हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले आज हम इसके नियम पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में इसके क्या कहा गया है कि इस अध्याय के प्रश्नों में प्राय एक कथन दिया जाता है जो किसी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मुद्दे से संबंधित होता है। इसके बाद दो तर्क दिए होते हैं, एक प्राय उस मुद्दे के पक्ष में और दूसरा विपक्ष में होता है। अभ्यर्थी को कथन का अध्ययन और विश्लेषण करके यह बताना होता है कि दोनों तर्कों में से कौन सा अधिक प्रबल है और उस मुद्दे के संबंध में सही विचार प्रकट करना होता है। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का होगा, जिसमें आपके क्या होगा, एक तो स्टेटमेंट होगी, कथन दिया होगा और उसके ऊपर आपके दो आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे, दो तर्क दिए होंगे, तो आपको बताना होगा कि कौन सा जो है वो सही है। तो प्रबल तर्क ज्ञात करने के नियम क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, तर्क अपने मंतव्य को जितने ही स्ट्रिक्ट ढंग से प्रतिपादित करते हैं उतने ही प्रबल होते हैं। तर्कों के कुछ मानदंड होते हैं जिन पर यदि वे खरे उतरे तो उत्तम तर्कों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तर्कों के प्रबल अथवा कमजोर होने की जांच निम्न बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। अब ये क्या कहना चाहता है कि अगर जो आपके तर्क हैं वो स्ट्रिक्ट ढंग से प्रतिपादित करते हैं और उतने ही प्रबल भी होते हैं, ठीक है, तो तर्कों के जो मानदंड होते हैं वो अगर उन पर खरे उतर जाते हैं तो उसे उत्तम तर्क की श्रेणी में हम रख सकते हैं या फिर उसे कमजोर होने की जांच हम इनके द्वारा कर सकते हैं। तो बिंदु आपकी क्या क्या दी गई है एक बार देख लीजिए। पहला बिंदु आपका दिया गया है कि जो तर्क का संबंध कथन से सीधे होना चाहिए। यदि तर्क कथन से दूर का संबंध रखता है अथवा कथन से असंबंध होता है तो वह कमजोर होता है, प्रबल नहीं। समझ गए ये बात? ये क्या कहना चाहता है? फर्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि जो तर्क का संबंध होता है वो सीधा कथन से होना चाहिए, यानी कि बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब वो सीधे कथन के ऊपर ही फिट बैठना चाहिए। और जो तर्क है आपका वो कथन से दूर का संबंध रखता है। जो कथन है आपका वो क्या होता है, असंबंध होता है। तो अगर असंबंध होता है तो वो क्या होता है आपका, कमजोर होता है, प्रबल नहीं होता। ठीक है, सेकंड आपका क्या कहता है कि तर्क जो है वो किसी एक उदाहरण अथवा घटना पर आधारित नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति अथवा एक देश इत्यादि से संबंध घटनाओं या विशेषताओं को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, अतः ऐसे तर्क जो है वो प्रबल नहीं होते। तो सेकंड में क्या कहना चाहता है कि जो आपको तर्क दिया है वो एक उदाहरण या कोई भी घटना हम ले लेते हैं तो उसके आधार पर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी एक व्यक्ति या फिर देश, इनके संबंध की जो घटनाएं या विशेषताएं हैं उनको सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो इस तरह के तर्क होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रबल नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड ये क्या कहना चाहता है कि यदि कोई तर्क विचार मात्र है तो यह प्रबल नहीं होगा। तर्क से कथन का जो तार्किक जवाब मिलना चाहिए, यह कथन से उपजे क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि का उत्तर होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? ये कहना चाहता है कि जो तर्क है हमारा उस पर विचार होना चाहिए तो वह यह प्रबल नहीं होगा, क्योंकि जो तर्क का तार्किक जवाब मिलना चाहिए कि भाई उसमें हमें जो जो दिया गया है उसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है और कब दिया गया है, मतलब इस सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि तर्क जो है वो किसी धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धारणा की व्यक्तिगत स्थापना होती है। मतलब मान लीजिए हम कोई धारणा अपना लेते हैं तो वो जो है उस पर बेस नहीं होना चाहिए, बल्कि क्योंकि धारणा तो व्यक्तिगत स्थापना होती है, व्यक्ति के द्वारा स्थापित की जा सकती है तथा सामान्यकृत परिणाम देने में अक्षम होती है। इसमें यह मान लिया जाता है कि कोई बात सत्य अथवा असत्य है, जबकि यह बात सत्य भी हो सकती है और असत्य भी, क्योंकि जो हम कोई भी व्यक्तिगत धारणा बना लेते हैं वो तो हम ऐसे ही मान लेते हैं ना कि ये सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, पर जब हम उसका सही निष्कर्ष निकालते हैं तब हो सकता है वो सत्य भी हो और असत्य भी हो। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि तर्क का जो अर्थ है वो स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। अस्पष्ट अर्थों वाला
तथा बहुत घुमा फिरा कर दिया गया तर्क प्रबल नहीं होता। यानी कि उसका जो अर्थ निकलता है, जो तर्क हम देते हैं उसका अर्थ निकलता है वो स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। अगर वो अस्पष्ट है, साफ साफ नहीं बताया गया है या फिर उसे घुमा फिरा कर दिया गया है तो भी वो एक तर्क प्रबल नहीं होता। नेक्स्ट कहता है कि ऐसे तर्क जो वर्तमान सामाजिक मान्यताओं के विपरीत होते हैं प्रबल नहीं होते। जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनके विपरीत होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रबल नहीं होते। ऐसे तर्क जो है वो तथ्यात्मक रूप से गलत होते हैं, मतलब उनके अगर तथ्यात्मक रूप निकाले जाए तो वो गलत साबित होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि यदि कथन हाँ, क्यों नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा तुरंत कर देना चाहिए, हाँ, देर किस बात की, जैसा हो तो यह प्रबल नहीं होगा, यह मात्र स्वीकृति या अस्वीकृति है, तर्क नहीं। मतलब हाँ, क्यों नहीं, ये सिर्फ हम ये कहते हैं कि ये या तो स्वीकृत करने के लिए कहता है या अस्वीकृत करने के लिए, तो ये इसे हम प्रबल नहीं मान सकते। मतलब ये प्रबल नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए दिया गया है, ये कोई तर्क नहीं है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक दो बातें और है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए आगे दिया गया है कि जो तर्क है वो आदर्श, सत्य, महत्वपूर्ण, तथ्यपूर्ण, वैचारिक तथा विश्लेषण परक होना चाहिए। जो हमारा तर्क है वो सत्य, महत्वपूर्ण या तथ्यपूर्ण या वैचारिक विश्लेषण इस तरह का होना चाहिए। फिर कहता है कि जो नेताओं, समाचार माध्यमों इत्यादि का उदाहरण तर्क को प्रबल नहीं बनाता। तर्क का अपना वजन होना चाहिए। मतलब नेताओं या समाचार जो माध्यम है इनके उदाहरण से जो हम तर्क दे रहे हैं उसको प्रबल नहीं बनाना है, बल्कि उस तर्क का अपना वजन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तर्क प्रबल नहीं होते जो कथन की पुनरावृत्ति मात्र होते हैं। मतलब किसी भी कथन को दोबारा रिपीट किया जाता है, वो ऐसे तर्क होते हैं वो भी प्रबल नहीं होते। तो ये सारी बातें हमने आज स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ी। तो आज हमने इस चैप्टर की स्टार्ट किया है तर्क और कथन एवं तर्क। तो आज इसके कुछ हमने रूल्स पढ़े हैं, तो आप एक बार ये सारे रूल्स चेक कर लेना, ताकि कल से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एग्जाम्पल्स करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये सारे रूल्स समझ में आ जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।